एसक्यूएल ट्यूटोरियल की एक और नई वीडियो में। तो अभी तक हमने कि हम सिलेक्ट कमांड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल में हम रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, ये हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब उसके बाद बात आती है जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमने एक टेबल बनाई थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर, ठीक है। इसमें मैंने और डेटा डाला है टेस्टिंग पर्पज से। तो अब इस डेटा को हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट कमांड तो हमने सीख ली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर, या सिलेक्ट के बाद कॉलम नेम हम दे सकते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर। अब इसमें आता है हमें फिल्टरिंग करनी है, मतलब कंडीशन बेस्ड डेटा उठाना है, मतलब कंडीशन अप्लाई करके अपने रिकॉर्ड फिल्टर करने हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि जिसका एड्रेस गुड़गांव है सिर्फ वही रिकॉर्ड उठे, या जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 1 है वही रिकॉर्ड उठे, या 20,000 से नीचे सैलरी वाले बंदे उठे, या मल्टीपल कंडीशन लग सकती हैं, सिंगल कॉलम कंडीशन लग सकती हैं। तो वो हम आज सीखेंगे अपनी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि हमारा वेयर क्लॉज क्या होता है जिससे हम कंडीशन लगाते हैं सिलेक्ट कमांड में, ठीक है। और वेयर क्लॉज होता है, और होता है एंड होता है, और होता है नॉट ऑपरेटर होता है। एंड और नॉट, ये भी 3 ऑपरेटर होते हैं जो वेयर क्लॉज के साथ यूज होते हैं। एंड और ऑपरेटर हम यूज करते हैं मल्टीपल कॉलम्स पे कंडीशन लगाने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप पहले ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारा वेयर क्लॉज। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल स्पेसिफाइड कंडीशन। क्या मीनिंग हुआ कि अगर हम सिलेक्ट कमांड में जो वेयर कंडीशन लगाएंगे, वो वेयर कंडीशन जिस रिकॉर्ड पे फुलफिल करेगी वही रिकॉर्ड में शो होंगे। इसका सिंटेक्स सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, इतना तो हम करते हैं सिलेक्ट कमांड में। वेयर के बाद वेयर क्लॉज यूज करते हैं और फिर कंडीशन लगाते हैं। तो पहले हम यही देखते हैं। ओके गाइस, आ जाते हैं वापस एसक्यूएल पे। अब जैसे मेरी टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर, मैं चाहता हूँ जिसका एड्रेस गुड़गांव हो वही मैं एड्रेस फिल्टर करना चाहता हूँ। तो ये हमने लिख लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर। अब मैं यहाँ लिखूंगा क्या, वेयर EMP एड्रेस इक्वल टू गुड़गांव। EMP एड्रेस कॉलम का नेम इक्वल गुड़गांव, इक्वल मतलब EMP एड्रेस में जहां पर गुड़गांव है वही रिकॉर्ड उठेंगे। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सिलेक्ट, देखिए सारे रिकॉर्ड फिल्टर हो गए। अब कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, टोटल 21 रिकॉर्ड आ रहे हैं, गुड़गांव वाले रिकॉर्ड आने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगाते हैं वेयर क्लॉज, मतलब हमारी कंडीशन लगाते हैं। वेयर के बाद कॉलम का नेम, जो हमें कंडीशन लगानी है, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, और उसके बाद उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या क्या ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अपने वेयर क्लॉज की कंडीशंस में, इस पे हम बात करते हैं। देखिए ये ऑपरेटर होते हैं, जैसे इक्वल साइन होता है कि जो वैल्यू उस कॉलम में वही वैल्यू होनी चाहिए जो आपने वहां पे कंडीशन में स्पेसिफाई की है। जब वो फुलफिल करेगी वही रिकॉर्ड में उठाएगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर एज ए रेंज ऑपरेटर यूज किया था, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर भी अभी आपको समझ में आएगा, मैं बताता हूँ। इन ऑपरेटर, ठीक है। इन ऑपरेटर जैसे इक्वल ऑपरेटर में आप जो लगाओगे वो सिंगल वैल्यू लगेगी। इन ऑपरेटर में आप मल्टीपल कंडीशन पे चेक करा सकते हो, सिंगल वैल्यू, सिंगल कॉलम पे मल्टीपल वैल्यू चेक करा सकते हो। देखिए पहले बात करते हैं इक्वल की, जो हमने चेक करा EMP एड्रेस गुड़गांव, या हम लगा सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1 डिपार्टमेंट वाले हमारे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं लेस देन। जैसे हम बात करते हैं सैलरी, हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है, 22,000, 24,000, 16,000, 24,000, 26,000। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सैलरी लेस देन 25,000। हाँ, ये लेस देन ग्रेटर देन ये इंटीजर वैल्यू पे ही लगती है, तो वेरकेट तो लेस देन ग्रेटर देन होता नहीं, स्ट्रिंग वैल्यू तो लेस देन ग्रेटर देन नहीं होता। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने फिल्टर किया, अब देखिए सारे रिकॉर्ड वही आ गए जो 25,000 से नीचे वाले हैं।
कोई रिकॉर्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 25,000 से ऊपर वाला है। सेम अगर मैं लगा दूं, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 24,000 है, अगर मैं देखो 24,000 है लगा, लेस देन 24,000 हो गया, पर 24,000 का रिकॉर्ड नहीं आएगा, तो 24,000 से छोटा है, जो वैल्यू आप लिखोगे वो इंक्लूड नहीं होगी ना। अब मुझे अगर इंक्लूड करनी है वो वैल्यू भी जो लिखी है, मतलब लेस देन भी हो और इक्वल भी हो, तो लेस देन इक्वल टू लगा करेंगे। देखिए 24,000 का रिकॉर्ड आएगा, आने लगा, आया। सेम हमारा ग्रेटर देन होता है। अब मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगाऊंगा, ग्रेटर देन लगाऊंगा, तो 24 से ऊपर वाले आएंगे, नॉट 24 वाले, ठीक है, 24 से ऊपर वाले सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मुझे 24 वाला भी चाहिए, सेम ग्रेटर देन इक्वल टू, वाला भी आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जब भी हम लेस देन भी लगाना है और इक्वल भी लगाना है, तो पहले लेस देन लगता है फिर इक्वल टू लगता है, लेस देन इक्वल टू। अगर आप चाहोगे पहले इक्वल टू लगा दे फिर लेस देन लगाए, तो ये सपोर्ट नहीं करता, लेस देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू लेस देन नहीं होता, ठीक है। सेम ग्रेटर देन इक्वल टू में भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो ऑपरेटर। अब जैसे मुझे चाहिए, हमने क्या लगाया था, ये पहले कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करते हैं, हाँ, एम्प्लॉय एड्रेस गुड़गांव, ठीक है ना। अब कई बार कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि खाली मुझे गुड़गांव वाले चाहिए, तो मैंने गुड़गांव का फिल्टर लगा दिया, पर मुझे गुड़गांव और चेन्नई दोनों चाहिए, मतलब अब इक्वल टू है, इसमें तो एक ही वैल्यू आएगी, इक्वल टू को साइन के बाद तो एक ही वैल्यू आती ना। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर आपको वैल्यू पता है क्या होनी चाहिए और मल्टीपल वैल्यू में हमें फिल्टर लगाना है एक कॉलम पर, तो हम यहाँ पे क्या लगते हैं, इन लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे इसकी कंडीशन, कॉलम नेम इन, अंदर वैल्यू जितनी वैल्यू आपको दी, कॉमा लगाते हैं। मानो मैंने चेन्नई लिख दिया, ठीक है, मैंने मुंबई लिख दिया, ठीक है। अभी तीनों कंडीशन ऐसे इक्वल समझेंगे, चलेंगे। जैसे एम्प्लॉय एड्रेस जहाँ गुड़गांव होगा वो भी आएगा रिकॉर्ड, एम्प्लॉय एड्रेस जहाँ पर चेन्नई होगा वो भी आएगा, एम्प्लॉय एड्रेस जहाँ पर मुंबई होगा वो भी आएगा, ठीक है। अब देखो इसको चलाते हैं, आ गया गुड़गांव चेन्नई मुंबई की रिकॉर्ड। ये हमारा इक्वल है, सिंगल कॉलम में सिंगल वैल्यू के साथ चलता है। अगर सिंगल वैल्यू पे कॉलम पे मल्टीपल वैल्यू चेक करानी है एज इक्वल, तो इन हम ऑपरेटर। ऐसी से एक आता है हमारा बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर हमारा एज अ रेंज वैल्यू यूज किया जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखिए सैलरी के लिए क्या यूज किया, लेस देन इक्वल टू, मतलब 24,000 से लेस देन हो और इक्वल भी हो, तो इसमें चाहो 24 से इनके सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, 0 भी, 10,000 भी, 1,000 भी, 2, 5,000 भी, 6। लेकिन अगर मुझे लगाना है 15,000 से 25,000 वाले रिकॉर्ड चाहिए, किनकी सैलरी 15,000 से लेकर 25,000 या 15,000 से लेकर 20,000, बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं। अब देखिए मैंने जैसे सेम वेयर के बाद कॉलम नेम, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बिटवीन। बिटवीन में जो हम रेंज डिफाइन करते हैं, मतलब स्टार्ट रेंज होता है और एक एंड रेंज होता है। अब जैसे हमें देना है 20,000 और आते एंड ऑपरेटर और फिर 25,000, तो ये क्या हुआ, मतलब इसका इस कॉलम में जहां पर वैल्यू 20,000 और 25,000 के बीच भी होगी और ये भी होगी, ये इक्वल होता है, 20,000 भी उठाएगा यहाँ पर, 25,000 भी दिया तो 25,000 भी मिलेगा, वो भी उठाएगा। एक तरीके से ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों इस पर काम करते हैं और 20,000 से लेकर 25,000 तक की वो वैल्यू लेके आएगा, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, देखिए 22,000, 20,000 भी आ रहा है, 24,000, ठीक है ना। ये हो गया एज ए रेंज ऑपरेटर। अब और कौन सा था हमारा, हमने पढ़ लिया, इक्वल पढ़ लिया, लेस देन पढ़ लिया, ग्रेटर इक्वल टू हो गया, बिटवीन हो गया, इन हो गया, लाइक ऑपरेटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपसे चाहता हूं इसमें जीमेल, ईमेल सारी जीमेल वाली, या नेम देख लीजिए, अमन शर्मा, अमित कुमार, विकास लोहिया, विजय कांगड़े, सुनील कुमारी। अब जैसे इसमें एक बात मैं आपको अगर बताऊं, मुझे अगर डेटा निकालना है,
मैं चाहता हूँ अंकित नाम के कितने बंदे, नाम के तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, कि अंकित शर्मा, अंकित कुमार, है ना। तो इसमें लाइक ऑपरेटर का एक तरीका होता है लिखने का। जैसे पहले मैं तो वो से कॉलम नेम लिखेंगे, इसके बाद लिखते हैं लाइक और सिंगल कोट में वैल्यू। अब पहले इसमें आप एक बात समझिए, आपको जैसे अंकित नाम लिखना है, स्ट्रिंग पे लगता है, और आपने अंकित लिखा, तो अगर लाइक करके डायरेक्ट ऐसे अंकित लिख देंगे तो इक्वल टू के बराबर यूज होगा। इसमें दो साइन यूज होते हैं, एक हमारा होता है, पहले नीचे बताता हूँ मैं, परसेंटेज और एक अंडरस्कोर, परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, ये जहां पर आप लगा देंगे उसके आगे कुछ भी आएगा वहां पे फिल्टर करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने क्या लिखा, अंकित, अंकित के बाद मैंने परसेंटेज लगा दिया। देखिए सिंगल कोट के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा था, मतलब शुरुआत अंकित से होनी चाहिए, आगे परसेंटेज लगा दिया, मतलब अंकित के आगे चाहे कुछ भी आए, मुझे वो डेटा उठाना है। देखिए मैंने पढ़ी नहीं, दूसरा ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं राम, आगे कुछ भी लिखा हो, स्टार्टिंग राम से होनी चाहिए, देखिए राम के 3 कोट आगे नहीं आगे। सेम अगर मैं यहाँ पे लगा दूं कुमार, स्टार्ट होगा, वो आएगा नहीं, आया कोई है नहीं। अब मैं इससे पहले भी अगर परसेंटेज लगा दूं तो मुझे पूरे एम्प्लॉय नेम में कुमार आना चाहिए, स्टार्टिंग में भी चाहे कुछ आता रहे या लास्ट में कुछ आता रहे, कुमार बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। यहाँ भी कुमार है, यहाँ बीच में कुमार है, यहाँ लास्ट में कुमार ही लिखा है लेकिन कुमार बन रहा है, समझे। ये परसेंटेज का साइन का मतलब ये होता है। अब मुझे अंडरस्कोर वाला यूज करना है, एक तरीका वो है कि मैंने लगाया, से कोई एक केस लेते हैं हम, हाँ जैसे मैंने दीपक कुमार मैंने लिया, अगर मैं दीपक के बाद परसेंटेज लगा दूं, दीपक के बाद जितने भी होंगे सब आ जाएंगे। हमने कौन सा लिया था, राम वाला लेते हैं, रिकॉर्ड थे, राम के परसेंटेज लगा दी तो राम के बाद कुछ भी लिखा हो आ जाएगा, 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए स्पेस, अब मुझे सिंगल कैरेक्टर पे ही करना है, सिंगल कैरेक्टर से फिल्टर लगा के बाद स्पेस आ रहा है, स्पेस लगा दिया, मुझे चाहिए सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर हो, तो रिकॉर्ड ही नहीं, यहाँ परसेंटेज नहीं, जितने आप अंडरस्कोर लगाएंगे उतने कैरेक्टर वो यूज करेगा, जितने में लगा देखिए उतने कैरेक्टर तक पकड़ेगा। तो ये परसेंटेज एंड अंडरस्कोर का मीनिंग यही हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा जब R&D करेंगे, थोड़ा सा यूज करेंगे, प्रैक्टिस में लेंगे, तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं इसमें क्या होता है। अभी तक हम सिंगल कॉलम पे कंडीशन लगा रहे थे, अब जैसे हमारे पास ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट ऑपरेटर, ये कब यूज किए जाते हैं, पढ़िए, द वेयर क्लॉज कैन बी कंबाइंड विद एंड और एंड नॉट ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर आर यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन, मतलब हमें मल्टीपल्स कॉलम पे अब कंडीशन लगानी होती है। एंड ऑपरेटर डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ ऑल कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू, द और ऑपरेटर डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय और इज ट्रू, एंड नॉट ऑपरेटर डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, अभी तक मैंने क्या किया था यहाँ पे, जैसे ये ले लेते हैं, ये जो इन कंडीशन थी ना, ये एक तरीके से और कंडीशन का काम करती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर लिखा हुआ है, अभी हमने एक कॉलम पे एक ही कंडीशन लगाई थी, गुड़गांव, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एड्रेस गुड़गांव, लगा दिया ना, सारे गुड़गांव वाले आ गए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ गुड़गांव भी हो और डिपार्टमेंट ID 1 भी हो, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, गुड़गांव के वो एड्रेस उठे, वो यूजर उठे जो डिपार्टमेंट ID 1 वाले हैं, 2 वाले ना उठे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा एंड सेम डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1, रन कर दिया। तो यहाँ मैंने एंड लगाया है, एंड का मीनिंग क्या हुआ है यहाँ पर एंड ऑपरेटर का, कि ये
कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। समझे? सारे कॉलम्स की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जहां जिन जिन के बीच में आपने एंड लगाया। अब मैं एक कंडीशन और लगा दूं कि गुड़गांव वाले भी चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी 1 वाले चाहिए, और वो चाहिए जिनकी सैलरी 22,000। लगा दिया, चला देते हैं इसको, आगे दो रिकॉर्ड। एंड कंडीशन लगाई, तीनों कंडीशन ट्रू होंगी। अब लेस देन इक्वल टू अगर मैं कर दूं तो 22 से 22 नीचे वाले हैं गुड़गांव के, नहीं डिपार्टमेंट आईडी 1 वाले हैं। समझ गए आप एंड ऑपरेटर का मतलब? सेम ऐसे ही हम यूज करते हैं और ऑपरेटर। जल्दी जल्दी करते हैं, कहीं वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे इन ऑपरेटर के लिए कि अगर मुझे सेम कॉलम पे मल्टीपल वैल्यू का फिल्टर लगाना कि तीनों में से कोई जो ट्रू होगी वो आएगी, तीनों ट्रू होंगी तो तीनों आएंगी, तो ये कंडीशन मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। एम्प्लॉय एड्रेस और ईएमपी एड्रेस क्या, चेन्नई, और ईएमपी एड्रेस क्या, इसको चलाओ, ये तीनों रिकॉर्ड आ गए। यहाँ पर और एंड में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ यहाँ पर तीनों रिकॉर्ड जिस रो में फुलफिल मिलेंगे वही डेटा आएगा। यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक रिकॉर्ड फुलफिल होगा तब भी डेटा आएगा। अगर खाली गुड़गांव का रिकॉर्ड मिला, मुझे चेन्नई का नहीं मिला, मुंबई का नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, गुड़गांव का आ जाएगा। गुड़गांव चेन्नई दोनों को मिला तो ये दोनों आ जाएंगे, तीनों को मिला तीनों। जैसे मैं यहाँ पे देखो एम्प्लॉय एड्रेस अपना नाम लिख दूँ, उनके नाम तो कोई एड्रेस नहीं है ना, सर्च करूंगा, लेकिन देखिए गुड़गांव चेन्नई आ रहा है, कितनी आ रहा है। समझे कुछ? एक और बताता हूँ, एंड और दोनों, वेयर एड्रेस गुड़गांव हो, एक तो ये कंडीशन हो गई। एंड डिपार्टमेंट आईडी क्या हो, 1। एक तो मैंने ये फिल्टर लगा दिया, गुड़गांव में डिपार्टमेंट आईडी 1 वाले ही चाहिए, ठीक है ना। अब ये एंड किसके बीच में लगा है? इस कंडीशन के बीच में, अपने आप में कंडीशन है, ये अपने आप में कंडीशन है, इनके बीच में लगा है, तो ये दोनों कंडीशन के लिए एंड अप्लाई होगा, ये दोनों कंडीशन आपस में ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर एंड इसके बीच में लगा है इन दोनों के, फिर एंड इन दोनों के बीच में लगा है, तो ये तीनों कंडीशन आपस में ट्रू होनी चाहिए तभी डेटा आएगा। अब मैं एक बार दिखाता हूँ, इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया, इसको सेपरेट कर, आईडी 2। सॉरी गाइस, थोड़ा फोन आ गया था, इसी डिस्टर्बेंस हो गया। एंड डिपार्टमेंट आईडी 1, तो ये दोनों कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, और डिपार्टमेंट आईडी 2। अब मैंने और लगा के डिपार्टमेंट आईडी क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो एक तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और का मीनिंग क्या हुआ, तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन, जहां जिन दो कॉलम के बीच में और लग गया तो उन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल होनी चाहिए, कम से कम एक होनी चाहिए, एक भी नहीं होगी तो डेटा नहीं है। एंड में सारी होनी चाहिए, समझिए। अब इसके बीच मैंने एंड लगाया तो ये दोनों होनी चाहिए, और यहाँ इन और इसको कंबाइन करके मैंने इसके बीच में और लगा दिया, या फिर ये होना चाहिए। देखिए, है ना, डिपार्टमेंट 2 तो सभी एड्रेस में है। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको देखिए, मैंने ये लिया, अपडेट करते हैं, लेकिन मुझे चेन्नई के ही रिकॉर्ड चाहिए जिसका डिपार्टमेंट 2, समझिएगा। गुड़गांव की वो एड्रेस, वो यूजर चाहिए जिसका डिपार्टमेंट 1 हो, या चेन्नई के वो बंदे चाहिए जिसका डिपार्टमेंट 2 हो। अब या तो ये कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, या ये दोनों ट्रू होनी चाहिए, या दोनों ट्रू हो सकती है, ठीक है। देखिए वाला आ रहा है, वो 1 वाला। अब मैं यहाँ पे अगर 22 लिख दूं, 22 का तो कोई नहीं है डिपार्टमेंट। अब जल्दी से फटाफट नॉट ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। अब जैसे हमने क्या लगाया,
सारे गुड़गांव वाले आ गए। अब मैं इसके आगे अगर कॉलम से पहले क्या लिख दूंगा, अगर नॉट, क्या मतलब हुआ, नॉट इक्वल टू गुड़गांव की वैल्यू, अगर हमने नॉट हटा देंगे मतलब क्या हुआ, एड्रेस में जहाँ गुड़गांव को वो आएगा। अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूं, एड्रेस में जहाँ गुड़गांव नहीं होगा, कुछ भी होगा, वो आएगा। छोड़ के सारा डेटा आ रहा है। सेम मैंने नॉट लगा दिया इस कंडीशन पे, सेम यहाँ पे आ जाइए। मुझे गुड़गांव का बंदा चाहिए, लेकिन वो चाहिए जिसका डिपार्टमेंट 1 नहीं है, एंड नॉट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि वेयर ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। वेयर क्लॉज हम यूज करते हैं फुलफिल ए स्पेसिफाई कंडीशन, जहां पर वेयर क्लॉज की कंडीशन फुलफिल करेगी वही रिकॉर्ड हमें रिट्रीव होंगे। वेयर क्लॉज में हम इतने ऑपरेटर यूज करते हैं, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया, इक्वल टू लेस देन नहीं लिखते, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। इक्वल साइन पहले नहीं आता। बिटवीन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, मल्टीपल कॉलम पे कंडीशन लगानी तो हम एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर कोई कंडीशन नॉट इक्वल पे लगानी तो हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके सिंटैक्स आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई आपका कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।